हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। आज की इस क्लास के अंदर मैं आपसे स्टूडेंट को मैं क्लास 9 का सोशल साइंस का इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूं। एक लाइन में एक शब्द में आपको मैं बोलना चाहता हूं, ये जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराने वाला हूं, आपसे स्टूडेंट का 19 तारीख का एग्जाम होने वाला है। तो उसके लिए ये वाला जो क्वेश्चन पेपर है आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन पेपर के हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनके आने की संभावना आपके एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा है, तो इसलिए आपको ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो आपसे स्टूडेंट को अपने एग्जाम के अंदर में से 80 मार्क्स आपसे स्टूडेंट को लाना है, तो हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखना। ठीक है, और इससे पहले भी एक क्वेश्चन पेपर मैंने कराया, उसका पूरा उसकी वीडियो भी पूरी शुरू से अंत तक पूरा जरूर देख लेना। उसके हर एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस, हर एक क्वेश्चन का आंसर लिख लिख कर प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आपके मैं बोलता हूँ 80 में से 80 मार्क्स आपके आ जाएंगे। प्रैक्टिस कर लेना बस दोनों क्वेश्चन पेपर का। ठीक है, तो चलो हम आज की इस क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारे सामने में क्वेश्चन पेपर आएगा। तो यहाँ से मैं आपको पहले बता देता हूँ ये क्वेश्चन पेपर क्या है क्या नहीं है। ये जो क्वेश्चन पेपर हमारा आएगा वह हमारा 2024-25 का आएगा। ये हमारे डीओई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये 2024-2025 का मतलब पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर का है। ठीक है, तो आपको बता दूं ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको मैं ये वाला करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये कोई बच्चा ये नहीं पूछेगा पिछले साल का ये है वे है, कुछ भी नहीं। सीधे बस एक चीज ध्यान रखना, इंपोर्टेंट सारे सारे क्वेश्चन पेपर, इस वाले क्वेश्चन पेपर के सारे सारे क्वेश्चन जो है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, सामाजिक विज्ञान है, 3 घंटे का समय दिया जाता है, 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है, सबको पता है। सामान्य देश यहाँ पर जान लेना। ठीक है, तो सामान्य देश जो है आपका ना, ये वाला जो है ना, ये आपके थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, सामान्य देश के अंदर चेंजेस है, क्या चेंजेस है तो जो मैं आपको एक जस्ट 1 सेकंड प्लीज अभी दिखाता हूँ, जस्ट अभी दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। देखो, तो नए वाले में ना, तो आपका सामान्य जो देश हैगा नए वाले में अलग है, तो उसके हिसाब से है। बाकी जो ये यहाँ से लेकर के जो नया हैगा आपका, ये नया है, ये चीज को ध्यान रखना। ठीक है, इस चीज को ये नया है। ठीक है, तो आपके एग्जाम के अंदर 15 मिनट का समय दिया जाता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, तो यहाँ से जरूर इसको पढ़ना जरूर। सबसे पहले असली क्वेश्चन पेपर आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान रखना हमेशा। ठीक है, तो इसके अंदर में ये वाला प्रीवियस ईयर का है, तो ये इसके एग्जाम पैटर्न के इसमें थोड़ा सा चेंजेस है। ठीक है, तो बस एग्जाम पैटर्न को छोड़ो, हमारे क्वेश्चन से मतलब है, तो हम क्वेश्चन को करेंगे। चलो, तो बढ़ते हैं। फर्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है, हिटलर के प्रचार मंत्री का नाम क्या था? हिटलर के प्रचार मंत्री का नाम क्या था हमारे को बता रहा है, बताओ। सॉरी, क्या नाम था हमारा? था गयो। ठीक है, गयोबल्स, गयोबल्स इसका नाम था। ठीक है, आगे इसको थोड़ा डिटेल में और बता देता हूँ। ठीक है, इनका जो पूरा नाम था जोसेफ गयोबल्स। ठीक है, ठीक है, आप क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए और आंसर की का आपको पीडीएफ चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, आपको मिल जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में एक संकल्पना है, समाजवादी निजी संपत्ति का विरोध करते थे। समाजवादी जो निजी संपत्ति का विरोध करते थे, बिल्कुल सही बात है। समाजवादी जो लोग थे, निजी संपत्ति मतलब कि खुद की संपत्ति का जो होना, वह विरोध करते थे। ठीक है, ये था कारण देखते हैं, संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ निजी फायदे के विषय में सोचते हैं। तो संपत्तिधारी जो भी व्यक्ति, सही बात है, जिसके पास भी संपत्ति होता, प्रॉपर्टी होता, खुद के बारे में सोचता है, वह समाज के बारे में नहीं सोचता। तो संकल्पना कारण आपका दोनों सही है, सही वाक्य भी करता, ए इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 3, और किसने इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय न्यू हार्मनी के नाम से एक नए तरह के जस्ट 1 सेकंड प्लीज। ठीक है, चलो तो करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा आएगा, इसके इंडियाना अमेरिका में नए नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया गया था। वह किसने किया था हमारे को? तो किसने किया, बताओ किसने किया? तो इसका राइट आंसर आपका है रॉबर्ट ओवेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उचित विकल्प की सहायता से रिक्त स्थान की पूर्ति करना। चलो करते हैं। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर डैश का शासन था, किसका शासन था बताओ? 20 का राइट आंसर है जान निकोलस ट्रूओ दो का शासन था। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने दी गई जानकारी के आधार पर नदी की पहचान करना शुरू करते हैं। पहला हमारा लंबाई कितना, 2900 किलोमीटर है। उद्गम कहां से होता है? मानसरोवर झील से होता है। मानसरोवर झील और भी तिब्बत के पास है। सहायक नदी क्या? जास्कर है, नुब्रा है, सयोक है। ठीक है, तो कौन सा नदी है हमारा, बताओ ये कौन सा नदी है, बताओ? सिंधु नदी है। क्या है? सिंधु नदी है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लूनी नदी बहती है, लूनी नदी बहती है, कहां पे बहती है आपकी? कहां पे बहती है आपके? भारतीय मरुस्थल के अंदर में बहती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्तंभ एक का मिलान स्तंभ दो से करना है, उचित विकल्प का चयन करना है। चलो करते हैं। अरुणाचल प्रदेश का बताओ सबसे कम, ठीक है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व। ठीक है, बिहार का सबसे अधिक, केरल सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व। ठीक है, ध्यान रखना, ये आपके मैप में भी आ सकता है, ध्यान रखना मैप का भी ये है। ठीक है,
और केरल का आपका क्या सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य है। ठीक है, तो ये इसका आंसर, बाकी ऑप्शन चेक कर लेना। और आपको बता दो इंपॉर्टेंट चीज है, मैप के लिए आपका मैप जो होता है 5 नंबर का आता है। तो इंडिया का और वर्ल्ड का मैप का मैंने अलग अलग सेपरेट वीडियो 5 से 10 मिनट का वीडियो मैंने बना दिया, दोनों वीडियो को देख लेना, आपके 5 में से 5 में पक्के हो जाएंगे। ठीक है, वीडियो का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं, 8 क्वेश्चन आएगा। चलो करते हैं, हमारे को जानकारी को पढ़ करके उसके दिए, ठीक है, उसके लिए सही परिभाषिक, ठीक है, परिभाषिक शब्द का चयन करना है। चलो करते हैं, नागरिकों को किसी भी धर्म को मानने की पूरी स्वतंत्रता है, ठीक है, लेकिन कोई धर्म आधिकारिक नहीं, ठीक है, किसी भी धर्म को अधिकारी में किसी भी एक धर्म को ज्यादा मान्यता नहीं दी जाती। इसका मतलब ये है, सरकार सभी धार्मिक मान्यताओं और आचरणों को समान सम्मान देते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये किसका हमारा शब्द क्या है, हमारा पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष के अंदर में किसी भी धर्म को भाई सभी धर्म को समान सम्मान दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है? लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों को आरक्षित किया गया है आपका? ये आपका होगा 79। ठीक है, 79, बट इसका आंसर जो आएगा 79, इसका एक्यूरेट जो आंसर आपको बताता हूँ, इसका एक्यूरेट आंसर ये नहीं है। ठीक है, इसका जो एक्यूरेट आंसर जो आपका आएगा, देखो 2008 में, ठीक है, परिसीमन आयोग के अनुसार जो था हमारा अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें होती है? 80। ठीक है, तो कितना था हमारा सीटें? 84 होता है। और अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए हमारा 47 होता है। और लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना होता है हमारा? 543 होता है। ये चीज ध्यान रखना तीनों को तीनों। तो बट यहाँ पे देखो अनुसूचित जाति की पूछा गया तो 84 है, बट यहाँ पर हमारे को कोई ऑप्शन नहीं मिलता, तो इसलिए हम 79 लगा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10th है, हमारा है एमनेस्टी। ठीक है, एमनेस्टी एक अभिकथन, एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है। बिल्कुल सही बात है, संगठन है। कारण इसका देखा है, गवातानामो वे पर अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण था। गवातानामो पर अमेरिकी नौसेना का नियंत्रण था, ये बिल्कुल सही बात है, वहां पर नियंत्रण था, ये भी सही है, बट इसका जो है कारण अभिकथन का सही वाक्य नहीं करता है। ठीक है, तो 20 का राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं, 11th क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है? कौन सा तर्क लोकतंत्र के पक्ष में है? पहला कथन है, लोकतंत्र में लोग खुद को स्वतंत्र और समान मानते हैं। बिल्कुल सही है, पहला सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था दूसरों की तुलना में टकरावों को ज्यादा अच्छे से सुलझाती है, ये भी सही है। लोकतांत्रिक सरकारें लोगों के प्रति ज्यादा उत्तरदायी होती है, बिल्कुल सही बात है, तीनों सही है। तो तीनों डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है? राजनीतिक कार्यपालिका का क्या है? राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, बताओ कौन होता है? हमारा गृह मंत्री होता है। ठीक, राजनीतिक कार्यपालिका क्या होता है? गृह मंत्री होता है। इसमें राजनीतिक, देखो 2 तरह की कार्यपालिका आपका होते हुए ध्यान रखना। ठीक है, एक तो राजनीतिक होता है और एक आपका स्थायी कार्यपालिका होता है। ये आपका जो गृह मंत्री है हमारा क्या है? राजनीतिक है। ठीक है, ध्यान रखना। इसके आगे में जो क्वेश्चन है 5 नंबर में, 5 या 3 नंबर में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा आगे। ठीक है, तो अभी समझा दे रहा हूँ, ये राजनीतिक होता है और ये स्थायी कार्यपालिका होता है। स्थायी कार्यपालिका में जिलाधीश हो गया, सचिव हो गया, और आपका पुलिस महानिदेशक हो गया, और हमारा आईएएस हो गया, आईएएस हो गए। ठीक है, ये सारे सारे में स्थायी कार्यपालिका कहलाते हैं। ठीक है, बस। और राजनीतिक जो हमारे कार्यपालिका होते हैं वह जनता द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुने जाता है। और ये सब जो होते हैं भाई एक निश्चित अवधि के लिए इसका रहता है, इनका अनिश्चित अवधि होता है, मतलब कि इनके रिटायरमेंट तक वह बने रहते हैं अपने सीट पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 30 क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? बताओ, दक्षिण अमेरिका के अंदर में भाई हमारा लोकतांत्रिक संविधान बना तो क्या टकराव हुआ था? बताओ। तो इसका सी इसका राइट आंसर है गोरे अल्पसंख्यक और श्वेत आश्वेत बहुसंख्यक। वहां पर ना गोरे बहुत कम थे और हमारे आश्वेत जो थे, हमारे काले रंग वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा थे। तो गोरे क्या क्या करते थे, आज अपने काले लोगों पर अत्याचार किया करते थे, इसलिए वहां पर लोकतांत्रिक संविधान बनाने के एक बीच का एक टकराव का महत्वपूर्ण बिंदु है ये। ठीक है, सी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं थे? भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं थे हमारा लॉर्ड कैनिंग नहीं थे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि का उदाहरण है? खनन। बाकी आपका बीमा हो गया, ये तृतीय के अंदर में आएगा। व्यापार हो गया, द्वितीय के अंदर व्यापार भी आपका ये हो गया, व्यापार तृतीय के अंदर में ही आएगा। बैंकिंग आपका तृतीय के अंदर में ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा श्रम बल जनसंख्या। ठीक है, श्रम बल जनसंख्या में वह लोग शामिल हैं जिनकी उम्र डैश होती है। श्रम बल जनसंख्या, ठीक है, मतलब कौन से उम्र से हमारा बच्चा जो होता है श्रम बल की जनसंख्या में आ जाता है? तो इसका ए इसका राइट आंसर है हमारा 15 से 69 इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, 17 क्वेश्चन, अभिकथन आपका भारत में जनता रेखा से ऊपर के लिए
स्वीकृत, ठीक है, स्वीकृत कैलोरी आवश्यकता ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 है कैलोरी प्रतिदिन व्यक्ति है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में 2100 है, ठीक है, 2100 ये पता है, ठीक है, क्योंकि ग्रामीण में बहुत मेहनती मेहनती बच्चे मेहनती लोग होते हैं, बहुत मेहनत का काम होता है ये सब, इसलिए कारण देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग आर्थिक से अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, तो ये कारण भी बिल्कुल सही बात है कि भाई उनका 2400 कैलोरी है प्रतिदिन का, तो क्यों है, क्योंकि भाई अधिक शारीरिक कार्य करते हैं, ठीक है, तो अभी कथन कारण सही है, सही वाक्य भी करता है, ए इसका राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, भारत में निधनता रेखा का आकलन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? निधनता रेखा मतलब गरीबी रेखा का आकलन किस संस्थान द्वारा किया जाता है? 20 का राइट आंसर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य असुरक्षा से प्रभावित वर्ग है? खाद्य असुरक्षा से प्रभावित वर्ग है हमारे बताना है, भूमिहीन, हाँ है, पारंपरिक दस्तकार, ठीक है, ये भी है, और निराक्षित, ठीक है, निराक्षित, ये तीनों के तीनों जो हमारे हैं असुरक्षित वर्ग है, मतलब कि इनके पास संसाधनों की कमी है, तो डी इसका राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अन्नपूर्णा योजना का लक्ष्य समूह कौन है? अन्नपूर्णा योजना चलाया गया था, उसका लक्ष्य समूह कौन सा है हमारा? ये हमारा है दिन वरिष्ठ नागरिक मतलब कि 65 वर्ष से जो ऊपर के जो भी हमारे बुजुर्ग होते हैं उनको 10 किलो प्रति व्यक्ति 10 किलो अन्न देना, ठीक है, तो ये हमारा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे यहाँ से क्वेश्चन जो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं, हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, करते आएंगे, तो सॉरी 21 है, प्रेस से सेंसरशिप हटाने के रूपांतर, ठीक है, रूपांतरण फ्रांसीसी समाज में क्या परिवर्तन हुए, ठीक है, प्रेस से सेंसरशिप हटा दिया भाई, तो हमारा फ्रांसीसी समाज के अंदर में क्या परिवर्तन होने हो गए बताने हैं, ठीक है, चलो करते हैं। और जिन स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो, फटाफट से लाइक कर दो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ठीक है, और वीडियो पे कमेंट जरूर करना, वीडियो पे कमेंट जरूर कर देना, और चैनल पे आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन कॉल पे सेट कर लो, ठीक है, ये तीन करते हो ना, ये तीन करते हो तो हमारा जो अंदर से खुशी मिलती है यार, बच्चे हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम भी आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो हर एक जितने भी टीचर्स होते हैं सबको सपोर्ट करा करो भाई, लाइक कमेंट सब्सक्राइब हर एक टीचर को करा करो, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने के अंदर में, प्लीज 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 ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना, प्लीज प्लीज, ठीक है। तो सेंसरशिप हटाने पे क्या क्या हुआ देखो, तो इसमें देखो मैं 2 नंबर क्वेश्चन है तो 2 पॉइंट लिखना है, 3 नंबर क्वेश्चन तो 3 पॉइंट लिखना है, और 4 नंबर क्वेश्चन तो 4 पॉइंट लिखना है, ये चीज ध्यान रखना। प्लीज, लैपटॉप को पीसी डिस्चार्ज हो गया है, ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन 3 नंबर जरूर लिखना, 2 नंबर क्वेश्चन 2 नंबर लिख देना, ठीक है, ये चीज है। तो पहला हम लिखेंगे, लोगों को बिना किसी डर के अपनी राय व्यक्त करने की स्वतंत्रता मिली भाई, ठीक है, सेंसरशिप हट गया तो ये चीज फायदा हुआ। एंड सेकंड हमारा समाचार पत्रों पत्रिकाओं किताबों में सरकार की आलोचना और विभिन्न विचारों का स्वतंत्र रूप से प्रचार होना शुरू हो गया, तो ये 3 पॉइंट्स है, कोई भी आपको 2 बेस्ट लगे वह लिख देना, ठीक है, सारे के सारे, बस दोबारा नहीं बोलूंगा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में ग्रीष्म ऋतु की विशेषता का वर्णन करना है, भारत में गर्मी की जो विशेषता होती है हमारे को करना है, ठीक है, गर्मी के अंदर जो जो दिखता है वो हम लिखेंगे, ठीक है, इस दौरान दिन का तापमान बहुत अधिक होता है, जो कई क्षेत्रों में 40 सेल्सियस से भी ऊपर पहुंच जाता है, ठीक है, 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर पड़ जाता है। सेकंड हम लिख सकते हैं कि अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा की कमी होती है जिससे मौसम शुष्क रहता है, तीसरा हम ये लिख सकते हैं, तो कोई भी 3 बेस्ट में से 3 पॉइंट लिख रखे हैं मैंने, कोई भी 2 बेस्ट पॉइंट आपको लिख करके लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जस्ट 1 सेकंड प्लीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में इसी का बी है, दोनों में से कोई एक का आंसर देना आपको। भारत में मानसून के आगमन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। भारत में मानसून के आगमन मतलब कि ये मानसून का आगमन कब होता है, कब नहीं होता है, क्या क्या परिवर्तन देखने को मिलता है, ये सारा कुछ लिख सकते हो आप, ठीक है। तो हमने लिखा पहला, मानसून मूलतः हिंद महासागर एवं अरब सागर की ओर से आने वाली मौसमी हवाएं हैं जो मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती है, ठीक है। आगे कहते हैं सेकंड हमारा, ये हवाएं भारत में भारी वर्षा कराती है और आमतौर पर जून से सितंबर तक सक्रिय रहती है, एक्टिव रहती है। एंड थर्ड हम लिख सकते हैं, मानसून का आगमन कृषि के लिए आवश्यक है क्योंकि यह जल स्रोत के पुनः भरण में मदद करता है, तो ये सब चीजें हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23 है, किसी भी देश को संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, क्योंकि देश को जलाने के लिए, ठीक है। तो हम लिखेंगे, पहला हमने लिखा है संविधान में, ठीक है, संविधान देश को चलाने के लिए नियम निर्धारित होता है, चलाने के लिए नियम निर्धारित होता है जो सभी को स्वीकार्य होते हैं, मतलब कहने का मतलब कि संविधान जो है देश को चलाने के लिए भाई, देश को चलाने के लिए हमारे को आवश्यक होता है, और जो देश को चलाने के लिए नियम निर्धारित होता है, ठीक है, तो इसमें नियम निर्धारित होता है और जो सभी को स्वीकार्य होता है, तो कुल मिला के बात ऐसी है कि भाई संविधान हमारे इसलिए आवश्यक है
इसलिए हमारा आवश्यक होता है, क्योंकि देश को चलाने के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, सेकंड हमारा यह स्पष्ट करता है कि देश में सरकार कैसे बनेगी और निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगा। ठीक है, इसलिए आवश्यकता है। थर्ड हमारा यह नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय का अधिकार देता है और सरकार को इन अधिकारों का उल्लंघन करने से रोकता है। तो ये सब हमारे को चीजों के लिए संविधान आवश्यक होता है, कॉन्स्टिट्यूशन आवश्यक है। भारत में गरीबी के प्रमुख कारणों की विवेचना करना है। गरीबी के कई सारे कारण अपने जो देखो, जो मैंने लिख रखा है पॉइंट से आंसर लिख रखा है, उसके अलावा आपके दिमाग में कुछ और भी आता है तो आप भी लिख सकते हो। ठीक है, ये ध्यान रखना। हमारा फर्स्ट है, आबादी में तेज बढ़ोतरी से आबादी में तेज बढ़ोतरी ने संसाधन पर दबाव बढ़ा दिया है, जिससे प्रति व्यक्ति आय कम हो गई है। ठीक है, कहने मतलब ये है कि भाई वहां पर गरीबी का कारण क्या है भाई, हमारा आबादी है। ठीक है, तो आबादी के कारण हमारे क्या संसाधन का दबाव बढ़ गया है भाई, संसाधन कम हो गए आएंगे और जिससे प्रति व्यक्ति आय कम हो गई, इसके कारण गरीबी फैल रही है। सेकंड हम लिख सकते हैं, रोजगार के अवसर की कमी विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की कमी है, रोजगार के अवसर की कमी है और कम वेतन वाली मौसमी नौकरियां निधनता का मुख्य कारण है। अब कम वेतन वाली मौसमी जो जानकारी हमारे को जो भी नौकरियां होती है वो निधनता का मुख्य कारण है। आगे करते हैं, थर्ड हमारा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक पहुंच की कमी के कारण लोग अच्छी नौकरी के लिए अयोग्य रह जाते हैं। ठीक है, तो गुणवत्ता भाई क्वालिटी मिल नहीं रही एजुकेशन की, इसलिए अब हमारा नेक्स्ट खंड स्टार्ट हो जाता है। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है हमारे, करना शुरू करते हैं। 25 हमारा क्वेश्चन है, निधनता असुरक्षित समूह को कैसे प्रभावित करता है, वर्णन कीजिए। निधनता भाई गरीबी, असुरक्षित समूह मतलब असुरक्षित समूह मतलब गरीब समूह को भाई, गरीब समूह को, गरीबी जो है हमारा हैगा, जो भी जिनके पास संसाधन कम हैगा उनको कैसे प्रभावित करता है हमारे को बताना है। चलो करते हैं। देखो 3 नंबर क्वेश्चन है, तो मैंने हर एक क्वेश्चन के अंदर में मैंने 4 पॉइंट लिख रखे हैं, कोई भी 3 बेस्ट आपको जो भी आसान लगता हो। वैसे तो सारे क्वेश्चन के आंसर ही बाकी सबके सब इजी है, सॉरी, और सभी को याद करने में आपको कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगा, बट फिर भी आपको जो 3 बेस्ट जो आपको याद हो सके वह लिख के याद करना। पहला हमारा आर्थिक संसाधनों की कमी के कारण यह समूह शिक्षा, स्वास्थ्य और देखभाल और रोजगार के अवसरों से वंचित रह जाते हैं। तो ये होगा निधनता का। ठीक है, निधनता कैसे प्राप्त करती है, हमारा गरीबी के कारण। ठीक है, गरीबी के कारण ये शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तक वे अवसर पा नहीं पाते हैं। सेकंड हम लिखे, उन्हें सामाजिक भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ता है, जिससे सामाजिक स्थिति और कमजोर होती है। ये हो गया। थर्ड हम लिख सकते हैं, अपर्याप्त पोषण, स्वच्छ जल, स्वच्छता सुविधाओं की कमी और उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालती है। ये हो गया निधनता, गरीबी भाई। एंड फोर्थ हमारा है कि प्राकृतिक आपदाओं, आतंकवाद और आर्थिक मंदी जैसे बुरे समय में निधनता के कारण, गरीबी के कारण भाई इनकी स्थिति और बुरी हो जाती है। तो ये सब कारण है जिसके कारण वह निधनता के कारण असूचित वर्ग कैसे प्रभावित होता है, गरीबी के कारण ये सब वर्ग कैसे प्रभावित होते हैं, इन सब तरह से होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 26, हिमालय पर्वत को भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है। हिमालय पर्वत को भारत के लिए वरदान क्यों माना जाता है, भारत को करना है। थर्ड क्वेश्चन है, तो करते हैं। हिमालय पर्वत वरदान ही वरदान है भाई, हिमालय पर्वत से हमको हर चीज। हिमालय पर्वत उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है, जिससे भारत की जलवायु नियंत्रित रहती है, पहला जलवायु नियंत्रित करने के लिए। सेकंड हमारा, हिमालय से निकलने वाली नदियां जैसे गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र भारत में कृषि जल के लिए आवश्यक है भाई, कृषि करने के लिए वहां से पानी आता है भाई, पीने के लिए आवश्यक है। एंड थर्ड हमारे लिखेंगे, यह भारत की उत्तरी सीमा बनाता है, जो देश की सुरक्षा के लिए भाई महत्वपूर्ण है, उत्तरी सीमा भी बनाता है, जैसे कि चीन को बाहर से अलग कर देता है। ठीक है, ये चीज हो गया। एंड फोर्थ हमारा है, हिमालय पर्यावरण की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, पर्यावरण को भी बचाता है भाई। ठीक है, तो ये भी है, ये 4 पॉइंट से कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, लोकतांत्रिक सरकारों के कुछ सामान्य लक्षण लिखिए। ठीक है, लोकतांत्रिक जो सरकार होते हैं उसको सामान्य लक्षण, लोकतांत्रिक सरकार के लक्षण क्या होते हैं, गुण क्या होते हैं, ये बताना है हमारे को। ठीक है, चलो करते हैं। पहला हमारा, स्वच्छ शक्ति जनता के पास होती है, जो एक सेकंड रुक जाना, 27वां है ना, चलो करते हैं। तो पहला हमारा है स्वच्छ शक्ति। ठीक है, शक्ति जनता के पास होती है जो प्रतिनिधि का चुनाव करती है। तो मतलब कि जो लोकतांत्रिक सरकार, जो सरकार का पहला विशेषता क्या हमारा, स्वच्छ शक्ति क्या जनता के पास होती है और जनता ही द्वारा वह उनको चुना जाता है। ठीक है, ये चीज लिखा गया इसमें। एंड सेकंड हमारा, ये एक निश्चित समय अंतराल पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं। इनके जो होते हैं हमारे जो लोकतांत्रिक सरकार के जो विशेषता हमारा सेकंड है, एक निश्चित समय अंतराल पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं उनके। ठीक है, जिस पार्टी या गठबंधन को बहुमत मिलता है वही सरकार बनाता है। कानून के समक्ष सभी नागरिक, यहाँ तक कि शासक भी बराबर होते हैं, मतलब कि सरकार की बात की जा रही है, शासक भी बराबर होते हैं। उनकी विशेषता, उनके बारे में हर एक चीज बताना है।
सरकार अपने निर्णयों के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो इसके सब हमने विशेषता बता दी क्या है, कैसे कैसे चुनाव होता है, कैसे वह काम करते हैं, कैसे नहीं काम करते, ये सब चीजें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने में आएगा 28 है, यदि आप विद्यालय के नियम निर्माण समिति के सदस्य होते तो विद्यालय के लिए कौन कौन से नियम सुनिश्चित करते, किन्हीं 3 नियमों को हमारे को करना है। चलो करते हैं। अगर मैं होता तो मैं 3 चीजों पर बात करता, 4 लिख रखे हैं। तो पहला वह है मेरा, सभी छात्रों और शिक्षकों के लिए समुदाय समय पर विद्यालय आना अनिवार्य होगा। ठीक है, पहले मैं कहता जिससे शिक्षा में निरंतरता बनी रहे। सेकंड मैं लिखता करता, छात्रों के बीच जाति, धर्म, लिंग, योग्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी के लिए समान व्यवहार सुनिश्चित किया जाएगा, ये चीज करता। थर्ड में करता, विद्यालय परिसर की स्वच्छता बनाए रखने के लिए सभी की जिम्मेदारी तय होगी, और प्लास्टिक मुक्त परिसर का निर्माण कड़ाई से लागू किया जाए। परिसर का नियम कड़ाई से लागू किया जाएगा। फोर्थ हम लिख सकते हैं, छात्रों के लिए गृह कार्य, होमवर्क और परियोजनाओं को समय पर जमा करना आवश्यक बनाना, जिससे जिम्मेदारी की भावना विकसित हो सके। तो कई सारे आप अपने मन में भी बना बना के कर सकते हो। ठीक है, बस आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं। इसके आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसको मैं आगे कोई क्लास में करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आपको मैं करा दूंगा। ठीक है, तो बाकी मैप के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, मैप जो आपके 2 तरह से आते हैं, वर्ल्ड का और इंडिया का। ठीक है, वर्ल्ड का और इंडिया का मैप आपका आता है। तो आप फटाफट से क्या करना हमारे को, ठीक है, आप हमारे वीडियो का लिंक देख लें। वीडियो का लिंक आपको इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंडिया भारत का 5 से 10 मिनट का वीडियो है, फटाफट से देख लो। मैप में 5 में से 5 मार्क आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना होगा अपने, और आपसे स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन ऑन पे सेट कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो बना के देते रहता हूँ आपको। ठीक है, तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।